जय श्री श्याम साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेस। जी हाँ साथियों, बदन पर वर्दी बैच है जो अपना चल रहा है आर्मी अग्निवीर भर्ती की। अगर मैं बात करूं तो साथियों यहाँ पर अपना बैच चल रहा है, उसके अंदर आज 3rd क्लास लेकर के आए हैं अपन प्रतिशत की। इससे पहले 2 क्लासेज में लेकर के आ चुका हूँ। आर्मी अग्निवीर 2026 मैथ्स के नाम से आप प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर आप जाकर के देख सकते हैं साथियों, पहली और सेकंड क्लास। यहां पर आज 3rd क्लास लेकर के आए हैं साथियों। जो आपने अभी तक फर्स्ट और सेकंड को जो प्यार दिया उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद साथियों। शुरू करते हैं अगली क्लास। देखिएगा, अगर मैं क्लास की बात करूं तो प्रश्न संख्या है अपने 21वां प्रश्न रहेगा। 21वें प्रश्न की बात करें साथियों, देखिएगा प्रश्न संख्या 21। ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, तो बताइए बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। साथियों इसी प्रकार के सवाल आपको वहां एज इट इज देखने को मिलेंगे। तो अगर मैं बात करूं इस प्रकार के सवाल को कैसे करना है, तो ए का वेतन जो दे रखा है वो बी के वेतन से 20% कम है। तो ए का कोई वेतन है वो बी का जो वेतन है उससे 20% कम है। तो कम जो है उसको छोड़ो, यहां पर बी को मान लिया मैंने कितना है 100 है साथियों। बी का वेतन कितना है 100 है, तो बी के वेतन से ए का वेतन कितना कम है 20% कम है। तो बी 20% कम है तो ए को कितना हो गया 80। देखिएगा ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, तो ए कम है किससे, बी से। तो बी से कम है तो बी को अपन ने क्या मान लिया 100 मान लिया। ध्यान देना प्रतिशत के अंदर हर एक चीज को 100 मानते हुए प्रश्न को सॉल्व करना है। सर 100 ही क्यों मान रहे, ताकि काटना पीटना में थोड़ी अपन को सहूलियत महसूस हो। तो बताइए बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक, ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। तो अंतर कितना है मेरे भाइयों, यहां पर अंतर है 20 का। अंतर कितने का है, 20 का है। अभी पूछ रहा बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है, ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। तो ए के वेतन से यानी कि ए के बारे में बात कर रहा है, तो ए का वेतन कितना है 80 है, गुणा कर दो 100 से कर दो साथियों। 20 से काटा 80 को 4 बार, 4 से 100 को काटा 25 बार, तो ये कितने प्रतिशत अधिक है 25% अधिक है। वैसे 80 का 10% बताओ कितना होगा, 8 होगा। 20% कितना होगा 16 होगा। 5% और करें तो 20 हो जाएगा, यानी कि 10 10 10 10% तो कितना होता है 8। फिर अगला 10% कितना होगा 8, और फिर अगला 5% कितना हो जाएगा 4। तो 8 8 16 4 20 हो गया, और इधर कितना हो गया 25% हो गया। तो ये कितना परसेंट हो गया साथियों, 25% अधिक होगा। सीधा सा सिंपल सा है, जिसको कम दे रखा है उसके अलावा जो दे रखा है उसको 100 मान लो। जिसको कम दे रखा है ना साथियों उसको तो छोड़ो, जिसके अलावा क्या मान लेंगे अपन 100। जैसे बी ए वेतन है वो 20% कम है, तो बी को 100 मान लिया, ए को कितना करा 80, उसके हिसाब से प्रश्न सोल्व कर लेंगे साथियों। 22वां प्रश्न देखिए, 1000 का यानी कि गुणा 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3% का की जगह वापिस गुणा का 0.15% कितना होगा ये पूछा साथियों। 33 सही 1/3% है मेरे भाइयों। का की जगह मैंने लिख दिया गुणा, और यहां पे भी का की जगह लिख दिया गुणा। अब इस प्रश्न को सॉल्व करें, देखिएगा आगे प्रश्न को सॉल्व करें। 1000 का 1000 रहेगा, गुणा की जगह गुणा, 3 को 33 से गुणा करा कितना हुआ साथियों। देखिएगा इस प्रकार के यहां पर ये जो सॉल्व करते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। 33 सही 1/3 जो है, इसको 33 को 3 से गुणा करो। 3 को 33 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 99। इसको गुणा करा तो 99 आया। 99 में ये एक जोड़ना है आपको, 99 में क्या करना है एक जोड़ना है। तो कितना हो गया 100, कितना हो गया 100/3, और ये प्रतिशत का निशान। तो कितना हो जाएगा 100/3 प्रतिशत का निशान रहेगा। तो 100/3% हटाने के लिए क्या करेंगे अपन, नीचे की तरफ 100 कर देंगे, गुणा 0.15% हटाने के लिए क्या करेंगे, नीचे की तरफ 100 कर देंगे, और इधर से पॉइंट हटाएंगे तो भी क्या कर देंगे नीचे 100। देखिएगा 2 के बाद पॉइंट है, 2 संख्याओं के बाद पॉइंट है, इसको अपन ने हटाया तो नीचे कितने आ गए आपके पास में 100 आ गए। अब 100 से 100 कट गया, 1 2 3 0 से 1 2 3 0 कट गए, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 नीचे है, 3 से 3 कट गया। तो देखो ऊपर कुछ भी नहीं बचा, ऊपर तो है 1, नीचे क्या बचा है ये 2। तो 1/2 को अपन क्या कहेंगे 0.5, 1/2 को क्या कह देंगे 0.5 कह सकते हैं साथियों। तो जब इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा अपने पास में 1/2, यानी कि 0.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस इस सवाल में इतना सा है कि का की जगह आपको क्या करना है, गुणा का निशान लगाना है।
33 सही, 1/3 को इस प्रकार से करना, 3 को 33 से गुणा करा तो 99, 99 में ये ऊपर वाला 1 जोड़ा तो 100/3, प्रतिशत हटाया तो वापस 100 नीचे की तरफ लग जाएगा। अगर सर इसको थोड़ा सा और अगर सहूलियत से करें तो अगर इसको दूसरे तरीके से करें तो कैसे, देखिएगा 1000 का लिखा मैंने 1000 का की जगह का, 33 सही 1/3 का क्या हुआ 100/3, प्रतिशत हटाया तो 1/100 गुणा 0.15 है बट्टा प्रतिशत हटाया तो प्रतिशत का निशान हटाया तो बट्टा 100, पॉइंट हटाया तो नीचे की तरफ 100। देखिएगा ये 100 इस 100 से काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, 3 से 15 को काटा 5 बार, 5 से 10 को काटा 2 बार, ऊपर कुछ भी नहीं है नीचे है 2, तो 1/2 को आप क्या कह सकते हो 0.5 कह सकते हैं साथियों। कितना कह देंगे 0.5 कह दिया अपन ने, तो इसका राइट आंसर 0.5। अगला देखिएगा 30 का 35%, तो देखिएगा लिखा मैंने 30 का की जगह क्या लिखूंगा मेरे भाइयों गुणा का निशान, 35 का 35 लिखा है जैसे, प्रतिशत का निशान हटाया तो बट्टा क्या आ गया 100 बराबर x की जगह x लिखा, का की जगह क्या लिख दूंगा मेरे भाइयों गुणा का निशान, 25 का लिखा 25%, हटाने के लिए क्या करा अपन ने 100 का भाग दे दिया। ये सब कुछ कोष्टक में है साथियों, प्लस में क्या है 1 है, प्लस में क्या लिखना है 1 लिखना है। अब देखो 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, 5 के पाड़े से याद 35 × 3 कर दो, कितना होता 35 दिया 105/10 बराबर x को 25 से कम 25, 25 चौक 100, तो x को 1 से गुणा करा x/4, प्लस में है साथियों 1, प्लस का 1 अलग से चल रहा है उसको 1 को अलग से अपन ने रखा है, 25 से कम 25, 25 चौक 100, तो x/4 आ गया, 1 को अपन ने बाहर रखा है। अब अपन को क्या चाहिए साथियों x का मान चाहिए, x का मान चाहिए, यहाँ पर x कितना होगा, तो साथियों मैं x को इधर रखता हूँ, यहाँ पर कर देता हूँ 105/10, 1 को इधर ले आता हूँ तो माइनस का 1 बराबर x/4 बराबर में क्या हो जाएगा x/4 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर सर हम तो इसको थोड़ा सा सहूलियत के हिसाब से सॉल्व करें तो सहूलियत के हिसाब से देख लो, 10 का भाग दे दो 105 तो 10.5 आ गया, कितना आ गया 10.5 आ गया। सर 10 का भाग दिया तो 0 है नीचे, 1 के बाद पॉइंट लगा दिया तो यहाँ 1 के बाद पॉइंट लगा दिया 10.5, इस 1 को इधर ले आओ तो 1 क्या हो गया माइनस का 1 बराबर में क्या हो गया x/4, तो इसके बाद में आगे की तरफ क्या हो जाएगा 10 10.5 है, 10.5 में से 1 गया तो कितना बचेगा 9.5, कितने बचेंगे मेरे भाइयों 9.5 बचेंगे, और बराबर में है x, इस 4 को इधर की तरफ लाएंगे तो 4 इसके साथ में क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, तो 9.5 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा साथियों 38, कितना हो जाएगा 38, तो x का मान कितना हो गया 38 हो गया, x का मान कितना हो गया 38 हो जाएगा, राइट आंसर कितना हो जाएगा 38। साथियों कोई सवाल ऐसा लगे कि सर ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल है एक बार वापस बता दो तो आप कमेंट बॉक्स में इसका लिख दीजिएगा कि ये प्रश्न वापस करवाइएगा, तो अगली जो क्लास होगी उसमें उस प्रश्न को वापस ले लिया जाएगा। तो इसमें से अगर आपको लगे कोई प्रश्न मुश्किल है तो उसको वापस बता दिया जाएगा। किसी संख्या, कौन सी संख्या x संख्या के 25% का 25% में से 25 घटाने पर, ये 25 घटाने पर शेष क्या रहता है 25 रहता है, शेष क्या रहेगा 25 रहेगा। देखिएगा किसी संख्या यानी x के यानी कि का गुणा का निशान, 25 का 25% हटाया तो इसका मतलब नीचे की तरफ 100 में से 25 घटाने पर क्या बचता है 25 शेषफल बच जाता है, तो x यानी 25x/100 बराबर 25 पहले से है, इस 25 को उधर भेज दो, इस 25 को उधर भेजा तो क्या हो गया 25 प्लस का, तो 25 से कम 25, 25 चौक कितना हो गया 100, तो x/4 कह सकता हूं मैं इसको, तो बराबर में 25 और 25 50, इस पूरे को आगे लिखूं तो x का x रखा, 50 इधर पहले से है, इस 4 को उधर भेज दो तो 4 कहाँ चला गया गुणा में, तो x बराबर 25 चौक 50 × 4 कितना हो गया 200, तो x का मान कितना हो गया साथियों 200 हो गया। कोई सवाल लगे सर थोड़ा सा है इधर उधर है तो आप पीछे जाकर के वापस चेक कर सकते हैं साथियों। किसी संख्या के 60%, किसी संख्या यानी कि x के यानी कि गुणा 60 का 60% हटाया तो बटा 100, का की जगह गुणा 3/5, यदि 36 है तो बराबर 3600, तो वह संख्या क्या होगी। देखिएगा किसी संख्या यानी कि x के यानी कि गुणा का निशान, 60 का 60 लिखना है, परसेंट यानी कि बटा 100, का यानी कि गुणा 3/5 यानी कि 3/5 बराबर 3600, तो आपको क्या करना है x का मान बताना है। देखिएगा काट दो जो जो कट रहा है, 5 को 60 से काटा 12 बार, 12 तिया 36, तो x गुणा 36/100 बराबर 36 है।
देखिएगा 5 से 12 60 को काटा 12 बार, 12 तिया कितना हो गया 36 है जैसे बटा 100। तो x बराबर 36 ये वाला लिखा, ये 100 नीचे है उधर जाएगा तो कहाँ चला जाएगा ऊपर की तरफ, और ये 36 ऊपर है वो कहाँ जाएगा नीचे की तरफ। 36 से 36 कट गया, बचा क्या 100 बच जाएगा कितना अपने पास में 100, इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों देखिएगा यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो अगर पहली बार आप चैनल पे जुड़े हैं तो चैनल की दोनों क्लासेस भी आप देख सकते हैं प्रतिशत के साथ साथ छोड़ो साथियों, अब मार्च के महीने में मेरी कोशिश ये रहेगी कि मार्च के महीने में आपका संपूर्ण कोर्स करवा दिया जाए, और जो अपना ऐप बनकर तैयार हो चुका है उस ऐप पर पहला टेस्ट से जो आपको देखने को मिलेगा, संडे से पहले अपना पूरा पहला टेस्ट देखने को मिल जाएगा, और पहला टेस्ट निःशुल्क रहेगा साथियों। उसमें 50 मॉडल 50 पूरे प्रश्नों का पहला टेस्ट निःशुल्क रहेगा, कोई उसमें आपके लिए कोई चार्जेस नहीं रखा जाएगा। और उसके साथ साथियों 20 से 30 मॉडल पेपर अपन जोड़ने की पूरी कोशिश करेंगे उसके अंदर एग्जाम तक। तो साथियों इस बार हमारा जो ऑफलाइन बैच है ना वो ऑनलाइन की तरफ अग्रसर हो रहा है, तो बस आपका भी सपोर्ट चाहिए हमें कि जब ये कहते हैं ना कि भाई बड़े बड़े तो वो पहले से अपने मंजिल पे प्राप्त हो चुके हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि बड़ा स्टेप लेने की, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि आपको हमारे साथ लेकर के चलें, और जिस मंजिल पे हम पहुंचे वहां पर हम कह सकें कि ये सब कुछ बच्चों के नसीब वजह से हुआ है, बच्चों ने ही हमें ये सब कुछ दिया है, तो आप ही हमारे करता धरता है। तो आपको करना क्या है, बस इस चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और अभी अगर वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना है साथियों। देखिएगा परीक्षा वाले सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों। एक परीक्षा में सुनील को 1200 में से 480 अंक मिले हैं, 1200 टोटल परीक्षा है, उसमें से इसको कितने अंक मिले हैं 480 अंक मिले हैं, और वह 96 से फेल हो गया। परीक्षा वाले सवालों में बस इतना सा करना, जितने नंबर से वह फेल हो रहा है उसको पास करवाना है। पास करवाने के लिए अपन क्या करेंगे, जितने नंबर से वो फेल हो रहा है उतने नंबर उसमें अपन ऐड कर देंगे साथियों। जैसे कि ये कितने नंबर से फेल हो रहा है 96 नंबर से, तो 96 में उसको दे देता हूं 6 8 8 16 17, हंसी लगी 1 4 1 576 पे वो क्या होगा पास होगा। 576 नंबर पे वो क्या हो जाएगा साथियों पास हो जाएगा। 1200 का पेपर है, 480 तो वो लेकर के आ रहा है, 96 से फेल हो गया तो 96 नंबर मैंने उसमें ऐड कर दिए, तो 96 मैंने ऐड करे तो वो क्या हो जाएगा साथियों 576 नंबर से क्या हो जाएगा पास हो जाएगा। अब ये कह रहा है परीक्षा में पास होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंकों की जरूरत पड़ेगी। ये जो 576 आया ना इनको प्रतिशत में कितना कहेंगे ये बताना है। तो कुल मिलाकर के सवाल अब ये बन गया साथियों, अगर मैं बात करूं तो 1200 का कितना प्रतिशत बराबर 576 है, ये सवाल बन गया। तो 1200 लिखा, का की जगह गुणा कितना की जगह x, प्रतिशत की जगह बट्टा 100 बराबर 576। देखिएगा 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, तो x बराबर 576, और ये जो 12 ऊपर की तरफ है ये कहाँ आ जाएगा नीचे की तरफ। 12 से काट दो, 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 चौक 48, 12 चौक कितने हो गए साथियों 48, तो बचे कितने 7 और 2 9, 9 के आगे लगा दो ये 6 96, तो 12 8 96, तो ये कितने परसेंट हो गए 48% अंक चाहिए। यानी कि इस 1200 का 576 कितना परसेंट हुआ 48%। साथियों समझना एक बार, 1200 का जस्ट 50% कितना होगा, जस्ट 50%, जस्ट उसका आधा 600 अंक। अगर 600 आते तो उसको कहते हैं अपन 50%, कितना कह देते 50% कह देते 600 को। अब मैं कहूँ बात करूँ साथियों आपके लिए कि इस 1200 का ये जो 1200 है इसका 1% कितना होगा, मैंने बता रखा 1% के लिए पीछे की तरफ से आना 2 के बाद पॉइंट, तो 2 के बाद पॉइंट का मतलब हो गया 12, 1% 12, तो यहाँ अंतर कितने का 600 50% होता है, यहाँ 576 आ रखे हैं, तो 24 नंबर का फर्क है। तो 1% 12, तो 2% 24, तो ये 2% वापस घटा दो 50 में से, तो भी आप 48 कर सकते हो, और उसके हिसाब से भी आप 48 कर सकते हो। अगला देखिएगा, एक परीक्षा में शाम को 180 अंक मिले हैं, 180 अंक उसको मिले हैं, और वह 20 नंबर से फेल हो गया, तो फेल जितने नंबर से हो रहा है वो उसको दे दो साथियों, तो 200 नंबर हो गए, 200 पर वो क्या हो जाता है पास हो जाता है। देखिएगा इस प्रकार के सवालों में यही करना है आपको कि जितने नंबर उसके आ रहे हैं कि भाई ये 40 नंबर से फेल हो गया तो उसमें 40 जोड़ दो, वो 20 नंबर से फेल हो गया तो 20 जोड़ दो, 30 नंबर से फेल हो गया तो 30 जोड़ दो। तो अपन ने उसको क्या कर रहे हैं, अपने 20 नंबर दे करके 200 नंबर लाते वो क्या हो रहा है पास हो रहा है साथियों, 200 नंबर लाते ही वो क्या हो गया पास हो गया। यदि कुल पूर्णांक 500 है, 500 टोटल है, 200 वो लेकर के आया है, तो बताइए कितने परसेंट पास होने के लिए चाहिए। भाई पास होने के लिए 200 नंबर चाहिए, 180 तो उसके आ ही गए, तो 50 का 10% कितना, देखो कोई सूत्र नहीं कोई कुछ भी नहीं, अपन डायरेक्ट निकालने की कोशिश करें। 500 का 10% कितना हुआ, 10% की अगर मैं बात करूं पीछे से 1 के बाद पॉइंट, तो 50,
20% की बात करूं तो 50 का डबल 100, तो 20 का डबल 40% की बात करूं तो 100 का भी डबल 200, तो 200 ही तो बताना है, तो कितने परसेंट हो गए? 40% हो गए। 200 कितने हो गए? 40%। 10% बराबर हो गया 50, 500 का। 20% जस्ट डबल, तो 50 का भी डबल 100, तो 20 का डबल 40, तो 100 का डबल 200, तो 200 का ही तो पूछा, 200 कितना परसेंट हो गया इसका? 40% हो गया। अगला देखो, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 31% अंक प्राप्त करता है। साथियों ध्यान से सुनना, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, थोड़ा हैवी लेंथी सवाल, उसको समझना। इसमें 3 सवाल है। 31% अंक वो प्राप्त करता है, एक छात्र 31% अंक लेकर के आया है और वो 24 नंबर से फेल हो गया। साथियों कितने से फेल हो रहा है? 24 से। तो अपना नियम कहता है 24, उसमें जितने से फेल हो रहा है वो 24 दे दिए अपन ने, उसको 24 नंबर दे दिए। दूसरा विद्यार्थी उसी परीक्षा में 38% अंक लाता है, एक और छात्र 38% लाता है और वह 38% जो अंक लाता है वह 60 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है, तो वो 60 नंबर उसके घटा दो। देखो अब घटाए क्यों सर, हम तो जोड़ने की बात कर रहे हो, अब घटाए क्यों? अगर वो फेल हो रहा है तो उसको पास कराने के लिए नंबर उसमें जोड़ देंगे। अब ये कह रहा है वो 38% अंक ला करके 60 नंबरों से पास हो रहा है, 60 नंबरों से पास हो रहा है, तो अपन क्या करेंगे, वो 60 नंबर से पास हो गया तो 60 नंबर उसके वापस कम कर दो, 60 नंबर उसके क्या कर देंगे, वापस कम कर देंगे अपन। तो ये 60 नंबर कम कर, अब दोनों छात्र क्या हो रहे हैं, सिर्फ पास पास हो रहे हैं। दोनों छात्र क्या हो रहे हैं मेरे भाइयों, पास पास हो रहे हैं। ये 31% अंक ला रहा है, 24 नंबर से फेल हुआ, 24 मैंने दे दिए। ये 38% अंक ला रहा है, 60 नंबर से पास हो गया, 60 नंबर वापस घटा दिए। अब प्रतिशत को एक तरफ कर दो, अंकों को एक तरफ कर दो, तो ये 24 नंबर है, 60 इधर लाया तो 60 किसके हो गए, प्लस के। 38% पहले से है, 31 उधर गए तो 31 किसके हो गए, माइनस के 31%। तो प्रतिशत में तो कितना हो गया, 7%, प्रतिशत 7%, और 60 और 24 84 नंबर। 7% बराबर कितना हो गया, 84। अब आपसे पूछा परीक्षा के पूर्णांक, पूर्णांक हमेशा कितने होते हैं, 100%, तो 7% बराबर 84 है, तो 100% बराबर हो गया 84 बट्टा 7, इधर 100 लिखा तो इधर भी 100 से गुणा, 7 से 84 को करा, वो 7 को 12 बार, 12 इंटू 100 1200। इसके कुल पूर्णांक कितने हो गए साथियों, 1200 नंबर की ये परीक्षा है। कुल पूर्णांक कितने हो गए, 1200 नंबर हो गए। तो इसी में 2 सवाल और ऐड है कि परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम अंक कितने चाहिए, परीक्षा पास करने के लिए न्यूनतम अंक चाहिए 31% और उसमें 24 नंबर जोड़ने होंगे, या फिर 38% और उसमें से 60 नंबर घटाने होंगे। तो 1200 का 31% निकालो, 1200 का 31% निकालो और उसमें 24 नंबर जोड़ दो साथियों। तो 31% हटाया तो बट्टा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, तो 12 एक को इससे गुणा कर दो, 12 एकम 12, हंसी लगी 1, 12 तिया 36 एक 37, 372 प्लस के 24, तो कितने हो गए 396 नंबर। कितने नंबर लाने चाहिए पास होने के लिए, कम से कम 396 नंबर उसको लाने ही होंगे। अब ये कह रहा है परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम प्रतिशत अंक कितने चाहिए मेरे भाइयों। तो ये जो 396 आए हैं ये कितने परसेंट है इसके 1200 के, वो आपको बताना है। 1200 का कितना परसेंट 396 है, 1200 का कितना प्रतिशत बराबर 396 है। इस सवाल का आपको जवाब कमेंट में देना है मेरे भाइयों। चलिए आगे का सवाल शुरू करते हैं। एक परीक्षा में 24% विद्यार्थी गणित विषय में है, तो मैथ में कितने हैं, गणित में 24%, मैथ में कितने हैं 34%। आपके बात करें गणित विषय में 34% और 27% इंग्लिश विषय में, तो इंग्लिश विषय में कितने 27% तथा 21% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल होते हैं। 21 मैथ्स प्लस इंग्लिश बोथ लेवल के हैं 21 छात्र। तो ध्यान देना साथियों, जैसे कि मैं बात करूं राम है, राम मैथ में भी फेल हो गया, राम इंग्लिश में भी फेल हो गया। आपने दोनों जगह काउंट कर लिया, जब मैथ वालों को फेल का काउंट करा तो आपने कहा राम इसमें है, तो राम के सहित 34 लोग फेल हो गए। फिर आप अगली क्लास में गए, इसमें इंग्लिश में कितने फेल हो गए, तो राम वहां पे भी बैठा है क्योंकि वो इंग्लिश में भी फेल है, तो आपने उसको राम को 2 जगह गिन लिया, इधर इंग्लिश में काउंट करा, उधर मैथ्स में काउंट करा, लेकिन साथियों है तो राम एक ही। तो ये जो बोथ लेवल है, जो दोनों जगह फेल हुए उनको वापस घटाना होगा, तो बोथ वालों को वापस घटाएंगे। टोटल यहाँ कितने हो गए 7 4 11, हंसी लगी 1 3 2 5 1 6 61, उसमें से ये वापस घटा दो। 40 छात्र क्या है, फेल है, 40 छात्र फेल है। तो बताइए परीक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित हुए, पास होने वाले छात्र कितने हैं 72 है साथियों, फेल कितने हैं 40% है। तो पास कितने हैं साथियों परसेंट, 40% फेल है, तो 60% क्या है साथियों, पास है। अब ये कह रहा है पास तो 60% है, फेल ये, तो 60 पास छात्र जो है उनकी संख्या दे रखी है 72, तो 60% बराबर कितना है 72। तो आपसे पूछा कुल कितने, कुल का मतलब 100%,
तो 72 लिखा, ये 60 आ जाएगा नीचे, इधर 100 तो इधर भी 100, 0 से 0 काट दो, 6 से 72 को काटा, 12 बार 12 इंटू 10 120। पास होने के लिए ये जो कुल छात्र कितने उपस्थित हुए हैं परीक्षा देने के लिए 120। देखिएगा मैथ के हुए 34, इंग्लिश के 27, टोटल छात्र फेल हो गए 61। लेकिन अब 61 में राम ऐसा व्यक्ति है जो दोनों तरफ काउंट हो रहा है, ऐसे 21 छात्र है जो दोनों तरफ काउंट कर लिया आपने, लेकिन है तो वो एक ही, तो 21 को वापस घटाया तो फेल हो गए 40 जने। 40% फेल है तो पास कितने हैं 60%, क्योंकि टोटल छात्र को हमेशा क्या मानेंगे अपन 100%। तो 60% छात्र जो फेल हो रखे हैं उनकी संख्या आपको दे रखी है 72, तो 100% बराबर कितने हो गए 72, 60 को नीचे गुणा 100, तो टोटल हो गया आपके पास में 120 हो गया। अगला देखिएगा, एक परीक्षा में 34% विद्यार्थी गणित में, मैथ में 74%, 81% विज्ञान में, साइंस में 81% और 15% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण है। एक परीक्षा में 74%। अब देखो ये 74% और 81% तो वह है पास, ये तो है पास, तो फेल कितने हुए, 74 पास हुए तो 26 फेल हो गए, 81 पास हुए तो 19 फेल हो गए। और यहाँ पर ये 15% दोनों विषयों में फेल की बात कर रहा है साथियों, ध्यान देना, इधर पास की पहले वाले सवाल दोनों के दोनों फेल की बात कर रहा था, अब पास की संख्या दे रखी है और टोटल फेल का दे रखा है, तो अपन टोटल फेल निकालते हैं। 9 6 15 से लगी 1 2 1 3 1 4, 45% क्या है फेल है। इसमें से 15% दोनों जगह आ गए तो वो वापस घटा दो, तो 30% क्या है फेल है मेरे भाइयों, 30% छात्र क्या है फेल है। तो पास कितने हैं 70% क्या है पास है, 70% क्या हो जाएंगे पास हो जाएंगे। तो बताइए विद्यालय में कुल कितने छात्र प्रविष्ट हुए 57। अब ये कह रहा है उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी 84 है, तो 70% बराबर कितना है 84 है, तो 70% बराबर कितना हो गया 84, 70% बराबर हो गया 84, तो कुल कितने, कुल मतलब 100% बराबर 84, ये 70 नीचे, इधर 100 लिखा तो इधर भी 100 से गुणा, 0 से 0 कट गया, 7 से 1 कटा, 12 बार 12 इंटू 10 120। टोटल कितने छात्र बैठे हैं परीक्षा में 120 छात्र बैठे हैं, 120 छात्र आपके परीक्षा में बैठे हैं। तो साथियों 31वां आपको खुद को देखा, 31वां अपन कल की क्लास में करेंगे। अभी क्या रोज के 10% नहीं कर रहे हैं साथियों, अपना उद्देश्य यह है कि छोटी छोटी क्लासेस में लेकर के बेस्ट आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी के वीडियो और बेस्ट प्रश्नों के सॉल्यूशन दिए जाए। फिर भी अगर कोई डाउट है आपका तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं साथियों। मेरा संपर्क नंबर है 8890620764, ये व्हाट्सअप नंबर है। 24/7 ऑन रहता है मेरे भाइयों, पूरे दिन मेरे हाथ में फ़ोन रहेगा, आप फ़ोन करोगे तो मैं उठाऊंगा, कॉल करोगे तो बस ये ध्यान रखना कि कॉल कई बार क्लास में रहते हैं तो कॉल अटेंड नहीं कर पाते, तो व्हाट्सएप पे मैसेज का आपको जवाब पर्टिकुलर हर 1 मिनट में दिया जाएगा। तो आपकी कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या है, कोई प्रश्न में समस्या है तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के भेज सकते हो, उसका बाकायदा पूरा सॉल्यूशन कैसे सोल्व हुआ है वो प्रश्न वो भी आपको भेज दिया जाएगा साथियों। तो आज की क्लास के लिए इतना ही साथियों। अगर क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे भाइयों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।